हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास वंस अगेन। दिस इज बिट्टू सर। मैथ्स की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के प्रिपरेशन पे ही होगा सर। क्योंकि पहले वाला जो क्लास था हमारा पॉलिनोमियल्स के ऊपर था। जो लोग पॉलिनोमियल्स नहीं देखे हैं सर, आई बटन पर क्लिक करके पॉलिनोमियल्स का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सर शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर है, ठीक है। चलिए सर। सर व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट एन algebraic इक्वेशन which can hold maximum power as 1। मैक्सिमम डिग्री जो भी इक्वेशन का 1 है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। समझ लीजिए सर 5x, समझ लीजिए सर 5x प्लस 4, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। समझ लीजिए सर 5x प्लस 3y प्लस 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। तो हम लोगों के क्लास 10 पर सिलेबस पर जो है वो है लीनियर इक्वेशन बट टू वेरिएबल्स मतलब देखिए यहाँ पर एक टर्म है जिसमें एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म्स है सर जिसमें x एंड y टू वेरिएबल्स है। तो ये ही एक इक्वेशन है जो हमारे सिलेबस पे आधारित है क्लास 10 के लिए 2026 के, ठीक है। तो चलिए सर, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन हम लोगों को समझ में आ गया है। उसके बाद जो हम लोगों को करना होगा वो है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब देखिए एक जो है ना वो एक स्ट्रक्चर होता है। हर एक इक्वेशन, हर एक सम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम जनरल फॉर्म ऑफ बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो है उसका जनरल फॉर्म है ax plus by plus c equals to 0। most cases not only linear equation, if we have asked linear equation two variables, then हम लोगों का जनरल इक्वेशन ये वाला होगा। यहां पर a है x का कोऑर्डिनेट सॉरी कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट टर्म। a है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट एंड c है कांस्टेंट टर्म। सर देख लीजिए सर, ये है जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है, जो कि हम लोगों को कवर करना होगा इस क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो सर, तो आज का जो सेशन होने वाला है सर, जो बोर्ड एग्जाम पे आने वाला है, उस हर एक टॉपिक के ऊपर एक टोटल जिस्ट ओवर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, इस सेशन पे। चलो देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट आएगा सॉल्व प्रोसीड्यूर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो हमारे जो सिलेबस में है तो सॉल्व प्रोसीड्यूर जो है ना वो दो टाइप का सॉल्व प्रोसीड्यूर हम लोगों को करना होगा। पहले वाला जो सॉल्व प्रोसीड्यूर होगा वो है ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, और दूसरा जो है वो है एल्जेब्राइक प्रोसेस पे हम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली प्रोसेस जो है वो हम लोग आज ही करेंगे। एल्जेब्रिक प्रोसेस भी इस सेशन पे ही करेंगे सर। और एल्जेब्रिक प्रोसेस में दो प्रोसेस हम लोगों को सीखना पड़ेगा आज के सेशन पे। एक होगा एलिमिनेशन प्रोसेस और दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। एक होने वाला है एलिमिनेशन प्रोसेस और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ओके। तो ये हम लोगों का ये जो सेशन है इसका एजेंडा है, ठीक है। हम लोग सीखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला टॉपिक्स, ठीक है। चलो सर, सो ग्राफिकली अगर हम लोग ग्राफिकली का बात करें, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहां पर सर एक लीनियर इक्वेशन, एक नहीं दो लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये ठीक तरह से समझना होगा हम चैंपियंस लोगों को कि जितना भी वेरिएबल्स होगा एक इक्वेशन के अंदर, जितना भी वेरिएबल्स होगा उसको सॉल्व करने के लिए उतना इक्वेशन जरूरी है। यहाँ पर टू वेरिएबल्स है तो इसका वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों को
दोनों इक्वेशंस की जरूरत है, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल्स होता तो तीनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ता हम लोगों को, ठीक है। तो यहां पर सर दो इक्वेशंस दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये जो दिया हुआ है ना 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशंस के हिसाब से हम लोगों को x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए पहले वाला जो इक्वेशन है उसको ले लीजिए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़कर दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड पे ले लीजिए, ठीक है सर, ये भी कोई बात नहीं। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों को एक चार्ट फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिनिमम तीनों वैल्यू निकलना चाहिए इस इक्वेशन से। वो कैसे सर, पकड़ लो सर कि यहां पर y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 डालने से x का वैल्यू क्या आएगा सर, 3 आएगा। y की वैल्यू 0 डालने से, ये पूरा सॉल्यूशन करने से x के वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है सर, छोड़ दो सर। उसके बाद y का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है सर, तो इसके हिसाब से x का वैल्यू क्या होगा सर, x का वैल्यू होगा 2। सर y का वैल्यू अगर 2 डाल दें यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा सर, 1। तो ये जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट इक्वेशन 1 से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हम लोगों को रेडी करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन से एक चार्ट मिल गया सर, एक्स और वाई का वैल्यू का, वो चार्ट हम लोगों को ग्राफ पर प्लॉट करना होगा, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट सर क्या करना होगा, नेक्स्ट सर दूसरा जो इक्वेशन है उसको नॉक करना होगा सर। वो वाला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। सेम प्रोसीड्योर यहां पर भी है सर, एक वेरिएबल को सर लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना होगा और सबको सर राइट हैंड साइड पे ले जाना होगा, ठीक है। एक वेरिएबल x को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ दिए हैं और बाकी सारे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर छोड़ दिए हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर भी एक चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, यहां पर भी एक चार्ट फॉलो करना पड़ेगा सर। किस किस वैल्यू का चार्ट सर, x और y के वैल्यू। यहां पर भी सर y की वैल्यू हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से x का वैल्यू भी यहां पर निकल के आने वाला है सर, इसकी तरह, ठीक है। चलो सर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग y की वैल्यू, अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पकड़ ले, तो यहां पर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। अगर y की वैल्यू 0 पकड़ ले तो ये वाला पूरा ऑप्शन ही 0 आ जाएगा, तो सर 12/2 6 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है सर, हो गया सर। सर अगर y की वैल्यू हम लोग 2 ले ले, अगर y की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 10 12 माइनस 10 2, 2/2 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगा सर, x की वैल्यू 1 आ जाएगा सर, ठीक है सर। अगर हम लोग y की वैल्यू 2 की जगह -2 ले ले सर, -2 ले ले, तो -2 - 5 प्लस 10, 12 प्लस 10 22/2 11 आ जाएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू 11 आ जाएगा सर। देख लो सर, ये वाला जो सॉल्यूशन है ठीक तरह से देखना होगा, कैसे हम लोग ये सॉल्यूशन निकल के हम लोगों को पहले ये ऑप्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकली। देख लो सर, ठीक है, कैसे जो वैल्यू है वो वैल्यू बाहर के आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर को बुलाना पड़ेगा। चलो ग्राफ पेपर को बुलाओ, ग्राफ पेपर को बुलाओ। कहां है ग्राफ पेपर सर, ग्राफ पेपर तो ये वाला आ गया सर, पूरा क्लियर ग्राफ पेपर है यहां पर, ठीक है। सॉल्यूशन तो याद है ना, ग्राफ पेपर सर यहां पर तो आ गया सर। सॉल्यूशन क्या था सर, इक्वेशन 1 से हम लोगों को एक चार्ट मिला था जो कि वैल्यू था उसका 302112, 302112, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन से आया था, और सेकेंड वाला इक्वेशन से ये वैल्यूज आया था सर हम लोगों को, एक था 60, दूसरा था 12,
तीसरा था -2 11, ये वाला वैल्यूज था सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आ गया सर पूरा। अब क्या करना होगा चैंपियंस, ठीक तरह से देखना होगा, एक ग्राफिकली प्लॉट करना होगा हम लोगों को, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये बन गया हम लोगों का एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहां पर दोनों तरफ एरो डालना ही होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है, लाइन सेगमेंट नहीं है। दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ये जो एक्सिस है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, उसको मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक तरह से सुनना होगा, ठीक तरह से सुनो भाई, यहां पर स्केल डिफाइन करना पड़ेगा सर। स्केल, स्केल मतलब सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोग क्या रहने वाले हैं, हम लोग क्या पकड़ने वाले हैं, एक स्मॉल बॉक्स को एक यूनिट या दो स्मॉल बॉक्स को एक साथ लेकर एक यूनिट क्या पकड़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं सर स्केल। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ को हम लोग पकड़ने वाले हैं टू स्मॉल बॉक्स, टू स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये रखने वाले हैं हम लोग स्केल यहां पर। ठीक है, मतलब सर, मतलब कि यह है दोनों बॉक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला होगा 1, ये वाला होगा 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6 एंड सो ऑन, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू। अगर सर लेफ्ट की तरफ देखें सर, ये वाला -x, ये वाला -y, ये वाला -2, ये वाला -3, ये वाला -4, यही होगा सर। सेम एज y पॉजिटिव y नेगेटिव सर, सेम एज y पॉजिटिव y नेगेटिव सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक तरह से देख लो चैंपियंस, ठीक तरह से देख लो, यहां पर दोनों स्मॉल बॉक्स को लेकर हम लोग एक यूनिट पकड़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो अब सर क्या होगा, अब जो है ये पॉइंट्स जो हम लोगों को मिल चुका है दोनों इक्वेशन से, वो पॉइंट्स हमको यहां पर प्लॉट करना होगा और उसको ग्राफिकली नोट डाउन करना होगा। ठीक है, देखो सर, पहले वाला जो ऑप्शन था 30, पहले वाला जो ऑप्शन था 30, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3,0, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 3,0। ओके सर, पहला पॉइंट मिल चुका है। दूसरा पॉइंट था 2,1, 2,1, ये वाला पॉइंट था 2,1। ओके सर, नेक्स्ट जो पॉइंट है 1,2, 1,2, ये वाला जो पॉइंट है वो है 1,2। तो तीनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। उसके बाद सर, उसके बाद एक लाइन को लेकर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ड्रॉ करना होगा सर। हाँ सर, कर चुके हैं हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आया है अभी तक। ठीक है सर, सर इसके हिसाब से दोनों जो, और एक जो लाइन है सर, और एक जो इक्वेशन है और एक लाइन को हम लोगों को इसके ऊपर ड्रॉ करना होगा। तो पहले वाला जो पॉइंट है 6,0, पहले वाला जो पॉइंट है 6,0, 3, 4, 5, 6,0, ये वाला पॉइंट होगा 6,0, ये वाला पॉइंट होगा 6,0 स्काई ब्लू की तरफ से। 1,2 उसके बाद 1,2 ये वाला पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर दो पॉइंट है, 1,2। उसके बाद 11, -2, उसके बाद 11, -2, 11, -2, 11, -2, 11 कहां पर है सर, देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -2, 11, -2, ये वाला जो पॉइंट है वो होगा 11, -2। सर तीनों पॉइंट हम लोगों को मिल चुका है सर, तीनों पॉइंट इस लाइन पे भी हम लोगों को मिल चुका है सर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन से ये तीनों पॉइंट जो है उसको, एक स्ट्रेट लाइन से जो तीनों पॉइंट है उसको हमको जोड़ लेना है सर, जोड़ लेना है सर। हाँ सर,
हो गया सर। दो सेपरेट सेपरेट डायग्राम से, दो सेपरेट सेपरेट कलर्ड रे से हम लोग, रे नहीं सॉरी, स्ट्रेट लाइन से हम लोग प्लॉट कर चुके हैं। हम लोगों का जो दोनों इक्वेशंस हम लोग पाए थे उनको प्लॉट कर चुके हैं, ठीक है। तो सर ये दो जो इक्वेशंस हुआ था इसका कॉमन पॉइंट निकल के आ गया सर, एक ही कॉमन पॉइंट सर, जो कि है 1,2। वह उस पॉइंट पर ही पेनिट्रेट किया हुआ है ये दोनों लाइन, ठीक है ना। तो सर सोल्यूशन क्या है सर, ये दो इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये दो इक्वेशन के सोल्यूशन ही तो सर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये दो इक्वेशन के सोल्यूशन ही ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सर, जो कि 1,2 है। 1 मतलब x की वैल्यू, 2 मतलब y की वैल्यू। हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर। तो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं एक लीनियर इक्वेशन को, वो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग सीख चुके हैं। देख लो सर, पूरा का पूरा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया होता है जो कि ग्राफिकली प्रेजेंट करना होता है हम लोगों को, सॉल्व करना होता है हम लोगों को, और इक्वेशन नहीं दिया होता है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी कभी 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 दिया होता था, ठीक है। वहां पर भी सॉल्व करना होता था इक्वेशन से ग्राफिकली, ओके। देख लो ठीक तरह से। हो गया सर। चलो सर, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड्योर पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड्योर पर चलते हैं सर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो आ गया सर, अब होगा एल्जेब्राइक सॉल्यूशन। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन पर हम लोग दो प्रोसीड्योर का जिक्र कर चुके हैं सर, एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो एक एग्जांपल को लेकर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही प्रोसेस को एक ही एग्जांपल से ठीक तरह से समझ लेंगे, ठीक है। देखो पहले जो ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, ये जनरलाइज फॉर्मेशन पर नहीं है, क्योंकि जनरलाइज फॉर्मेशन पर कैसे होना चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक x की कोएफिशिएंट, एक y की कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर तो बहुत सारे कांस्टेंट टर्म हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे कांस्टेंट टर्म है। तो सर क्या कर सकते हैं हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक इक्वेशन को एक बार ले लेंगे और कन्वर्ट करेंगे। कैसे सर, फर्स्ट इक्वेशन को ले लो सर, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7y प्लस 21 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 14। और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे रखना होगा, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 14 प्लस 4 माइनस 21, माइनस 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 14 प्लस 4 18 माइनस 21 माइनस 3। ये वाला जो निकल के आ गया सर, ये थर्ड इक्वेशन है। ये वाला पहले वाला जो इक्वेशन से आया वो क्या इक्वेशन निकला सर, थर्ड इक्वेशन निकला। सर दूसरे वाले इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड कर दे, 4 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, ठीक है। सिंप्लीफाइड करने के बाद 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 प्लस 9 प्लस 8 इक्वल्स टू 19, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 19, जो कि फोर्थ इक्वेशन निकल के आ गया सर। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद, जनरलाइज फॉर्मेशन पे निकलने के बाद थर्ड इक्वेशन हम लोग पा चुके हैं, और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फोर्थ इक्वेशन भी ला चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग ला चुके हैं ना, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला, इस दो इक्वेशन को हम लोग दो प्रोसेस में ही सीख चुके हैं, सीख लेंगे, ठीक है। समझ लो यहां पर फर्स्ट प्रोसेस आएगा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। जो भी प्रोसेस बोलेगा सर, जो भी प्रोसेस बोलेगा सर, ये सिंप्लीफिकेशन दोनों प्रोसेस पे ही करना होगा हम लोगों को, ठीक है। देखो तो पहले वाला जो प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, उसमें क्या करना होगा सर, 3 और 4
जो कोई भी एक इक्वेशन को हम लोगों को लेकर वो जो ग्राफिकली जो प्रोसेस था वैसे ही माइनस कॉमन लेने के बाद तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया सर, x इक्वल्स टू 3 + 7y/2। वैसे ही जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे हम लोग कर चुके हैं कि एक वेरिएबल को रखकर सर हर एक चीज को राइट साइड पे ले आना होगा, वही प्रोसेस यहां पर भी दोहराना होगा। उसके बाद करना होगा क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। मतलब ये x का जो वैल्यू निकल के आ गया थर्ड इक्वेशन से, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर्थ वाला इक्वेशन पे। ठीक है, फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है हम लोगों का 3x + 4y = 19। तो यहां पर x की जगह हम लोग सर सब्स्टिट्यूट कर दिया है x की वैल्यू जो कि y से है। ठीक है, तो उसके बाद बस सिंप्लीफाई कर देंगे सिर्फ, और हम लोगों के पास निकल के आ जाएगा y की वैल्यू। ये 9 को यहां पर ले जाएंगे तो 29 आ जाएगा माइनस से। सो y की वैल्यू कितना आ गया सर, 1। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू कितना आ गया सर, 1। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूट वैल्यू सर y की। सर x की वैल्यू क्या कहां से आएगा सर, x की वैल्यू यहां से हम लोग निकल सकते हैं सर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन जो भी इक्वेशन हम लोगों को पसंद आ गया उस इक्वेशन पे हम लोग x की वैल्यू डाल देंगे सर, इन इक्वेशन 3। चलो सर इक्वेशन 3 पे y की वैल्यू डाल देते हैं। 7 × 1, 7y की जगह 7 × 1 = -3। तो -2x = -10, माइनस माइनस डिडक्ट होने के बाद x = 5 आ जाएगा सर, x = 5 आ जाएगा सर। तो ये थ्रू आउट प्रोसेस जो है उसमें ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रोसेस है, इसको जिस भी प्रोसेस पे आप लोगों को सॉल्व करना होगा उस प्रोसेस पे ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस दोहराना होगा। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये पोर्शन अलग आ जाएगा एलिमिनेशन पे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पे इस तरह सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और एलिमिनेशन पर किस तरह सॉल्व कर लेंगे वो अभी अभी बोल दूंगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए सर, आप लोग लिख लीजिए, रेडी कर लीजिए ये प्रोसेस पहले। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस थ्रू दीज एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ओके, चलो सर सीखना होगा ठीक तरह से सर इतना बड़ा सम सर, अरे भाई नंबर ही तो बड़ा है, क्लास भी बड़े। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखने वाले हैं ये सेम एग्जांपल से एलिमिनेशन प्रोसेस। वो जरा सर बहुत छोटा सा प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत छोटा प्रोसेस है, बहुत ही छोटा प्रोसेस है एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, एलिमिनेशन नाम से ही पता चलता है सर, एक अल्फाबेट एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा सर। कौन सी अल्फाबेट को एलिमिनेट करना होगा ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू सर, यू चैंपियंस। ओके सर, यहां पर सोच लेते हैं हम लोग x को एलिमिनेट करना होगा, ठीक तरह से समझना है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो बहुत छोटा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रोसेस है। ओके देखो यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, माइनस को छोड़ दो अभी, यहां पर x का कोफिशिएंट है 3,
तो 3 और 2 के कोफिशिएंट सेम करने के प्रोसेस क्या है सर? एलसीएम। दोनों नंबर को सेम प्रोसेस करने का प्रोसेस एक ही है सर, वो है एलसीएम, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सर 2 और 3 का एलसीएम है 6। तो 6 करने के लिए सर, 6 करने के लिए थर्ड इक्वेशन को 3 एंड फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके सर, 3 से मल्टीप्लाई करने के टाइम पे -6x प्लस 21y इक्वल्स टू -9 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 4, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 38 सर। ओके सर, अब एलिमिनेट करना होगा, कैसे सर? प्लस 6x माइनस 6x डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कोई भी माइनस सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 6x की साइन ऑपोजिट है, इसीलिए प्लस से ही x एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 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 यहाँ पर दोनों ही +6 होता तो हम लोग नीचे वाला जो ऑप्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते, तो उसके हिसाब से क्या होता हर एक जो नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है सर, ये एलिमेंट हो गया। इसके हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आएगा सर? 29y। इसका रिजल्ट क्या आएगा सर? 29। सर y की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा सर? 1। पहले वाला ऑप्शन भी y 1 ही था, ठीक है, 1 ही था सर। और सर x की वैल्यू कैसे निकाले सर? पिछले वाले जैसे निकाले थे उससे ही हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा सर। पुट y इन इक्वेशन 3, सेम प्रोसीड्यूर है सर, सेम प्रोसीड्यूर। थर्ड इक्वेशन पे अगर हम लोग y की वैल्यू पुट कर दे तो इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1। ओके, ठीक है सर, देख लो सर ठीक तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक तरह से देख लो सर एलिमिनेशन प्रोसेस। सिंपल चैप्टर लीनियर इक्वेशन, एक प्रॉब्लम आता ही है सर, और उस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए बहुत सारे मतलब हिचकिचाई आने की कोई जरूरत ही नहीं है सर, इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन ग्राफिकली, सॉल्व इक्वेशन अलजेब्रिक प्रोसेस हम लोग ठीक तरह से सीख चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट जो है वो है सॉल्वेबिलिटी, सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो है वह है सॉल्वेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्वेबिलिटी मतलब चैंपियंस देखो आप लोग, हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, दो इक्वेशन, एक ग्राफिकली और एक अलजेब्रिक प्रोसेस पर। ठीक है, दोनों जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन क्या है कि एक सॉल्यूशन निकल के बाहर आ गया दोनों इक्वेशन से, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोगों के पास दो इक्वेशंस रहते हैं, ये दो इक्वेशन समझ लो, ये दो इक्वेशंस रहते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना सर, ये कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सॉल्व प्रोसीड्यूर नहीं, सॉल्वेबिलिटी क्या होगा सर। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, नहीं कैसे आएगा, किस टाइप का रिजल्ट आएगा, ग्राफिकली भी हो सकता है और अलजेब्राइक प्रोसेस पर भी हो सकता है। क्या क्या रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करता है क्या, इस कोफिशिएंट्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह चार्ट को याद रखना पड़ेगा सर। चार्ट क्या है सर? एक है ग्राफिकली, और दूसरा है अलजेब्राइक। मतलब सर अगर ये दोनों इक्वेशन आया, अगर ये दोनों इक्वेशंस आया और उसके बाद सर अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई रिलेशन आया कि A1 और A2 के रेशियो B1 और B2 के रेशियो से अलग है, पूरा ही अलग है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस जो इक्वेशन है, इक्वेशन से सर ये वाला जो इक्वेशंस है इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा सर, और ग्राफिकली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट,
एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा सर। अगर समझ लो सर ये जो रेशियोज है वो कंटिन्यूअस है, मतलब A1 A2 का रेशियो B1 B2 से भी मैच करता है, B1 B2 का C1 C2 से भी मैच करता है। ये रेशियोज तीनों रेशियो सेम है, तो इसके हिसाब से सर क्या होगा सर, इसके हिसाब से क्या होगा सर, इसके हिसाब से होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब दो जो लाइन होगा वो बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेप्ट होगा। इसके मतलब है सर ये कोइंसाइड होगा, कोइंसाइड लाइंस होगा। दो लाइंस हो गए यहां पर, दो ही कोइंसाइड होगा पूरा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट पर ये दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है। और लास्ट और आखिरी का जो कंडीशन है वो होगा A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर ये वाला कंडीशंस फॉलो थ्रू हुआ सर तो इसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अलजेब्राइक होगा नो सॉल्यूशन, और ग्राफिकली होगा सर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस होगा सर ग्राफिकली। ये चार्ट अगर कोई बंदा याद रखे ना, कोई चैंपियंस अगर याद रखे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकता सर, सॉल्वेबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकता सर। सॉल्वेबिलिटी के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है सर, सॉल्वेबिलिटी के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ेगा सर, एक बार देख लो। ये वाला नोट कर चुके हैं आप लोग, ठीक है ना सर। ओके देखो सर, सॉल्वेबिलिटी के हिसाब से सर ये वाला जो सैंपल क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन, क्या है सर, स्टेट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब यहाँ पर A1 कितना होगा सर, A1 बाई A2 है यहाँ पर 2/4, क्योंकि ये A1 है ये A2 है, 2/4 मतलब 1/2। B1 बाई B2 यहाँ पर क्या निकल के आएगा सर, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/2 सेम ही है सर। C1 बाई C2 यहाँ पर क्या है सर, -5 बाई -10। अरे सर ये माइनस तो नहीं है सर यहाँ पर, अरे भाई ये 5 और ये 10 तो राइट की तरफ है। हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें ना जनरल फॉर्मेशन पे तो ये निकल के कुछ इस तरह आएगा ना, हाँ कि नहीं सर। ये तो हम लोगों का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में C तो लेफ्ट साइड के ही तरफ से आएगा, तो सर ये वाला भी ऑप्शन आएगा 1/2। सर तीनों ऑप्शन पे ही 1/2 निकल के आ गया, इसका मतलब सर इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन है मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन वाला इक्वेशंस है ये दोनों, ठीक है सर। और भी एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सर, किस टाइप का सर, ये वाला सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के यहां पर है, for which the following system of equation has unique solution। unique मतलब only one solution, only one solution का कंडीशन तो सर ये है सर, ठीक है ना। तो यहां पर सर A1 की वैल्यू k है, A2 की वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 1 है सर। तो k नॉट इक्वल टू 6 निकल के बाहर आ जाएगा, यही आंसर होगा सर। के की वैल्यू 6 नहीं हो सकता सर, 6 के अलावा जो भी हो के की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। 6 अगर हो गया सर तो यहां पर सॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके तो आंसर क्या है सर, k नॉट इक्वल्स टू 6 इज द आंसर फॉर व्हिच दीस पर्टिकुलर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है सर। तो यही था आज का सेशन सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो उस प्रिपरेशन को हम लोग कर चुके हैं। अभी क्या करना होगा सर, प्रैक्टिस बहुत सारे करना होगा, प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है कुछ दिन बाद, जो कि सीबीएसई बोर्ड 2026 के लिए होगा, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए ही होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर watching this video, please subscribe and press the bell icon, जो कि
आप लोगों के पास मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।